हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजित क्लासेस में। ये हमारी पहली क्लास है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। हमारी ऐसी और भी वीडियो आती रहेंगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री को। समझें सबसे पहले हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री होता है अतीत का अध्ययन, यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है, यानी कि इतिहास। हिस्ट्री क्या है? अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता। अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम अपनी सुविधा के लिए इतिहास को कुछ भागों में बांटते हैं। इतिहास को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। समझिए अब इनका मेन अंतर क्या है इनमें। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि मानव ऐसे आदि मानव था, खाना बदोश था, जो मर्जी किया करने लगा, दिन भर ऐसे ही घूमता था, पेड़ के पत्तों के कपड़े बना के पहनता था। तो उसमें हमें आदि मानव के बारे में पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल में मेनली हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें आज पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल को, कल समझेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को, उसके बाद ऐतिहासिक काल को बाद सिंधु सभ्यता के बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में पता करने के कुछ स्रोत होते हैं। तो स्रोत इनके क्या क्या स्रोत हैं, कैसे स्रोत हैं, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित स्रोत ही नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत मिला भी है सिंधु सभ्यता में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ऐसी भाषा लिखी थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी है, उसे पढ़ा भी गया है। अब समझते हैं, ये तो हो गई स्रोत की बात। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा उससे पहले एक बात और देखिए कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय आदि मानव पत्थरों का प्रयोग करता था और पत्थरों से शिकार करता था। मतलब उसके पास कोई औजार नहीं थे, पत्थरों का ही प्रयोग करता था, तो इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक होता है उत्तर पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल का भाग नहीं होता, बल्कि ये उत्तर पाषाण काल क्या है। क्या उत्तर पाषाण काल कुछ नहीं है, जब कोई सभ्यता खत्म होने वाली होती है, उसके आखिरी समय में काल हम मानते हैं, उसे कहते हैं उत्तर पाषाण काल। जैसे उत्तर वैदिक काल अभी आएंगे, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आर्यन आएंगे, तो उनका जब काल खत्म होगा तो उसे उत्तर से वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसीलिए जब ये पूरा पाषाण काल खत्म होगा तो उसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं। और इसी उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तांबे की खोज हो गई थी। उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तांबा पूछा जाएगा सबसे पहले खोजी गई धातु क्या थी मानव द्वारा, तो वो थी तांबा। अब देखिए हम सबसे पहले इनकी डेट टाइमलाइन को समझते हैं कि किस समय में कौन सा काल था। पूरा पाषाण काल था अज्ञात समय से लेकर, इसका पता ही नहीं है कितने समय से है ये, लेकिन हाँ आखिरी समय पता है इसका 10,000 BC। और मध्य पाषाण काल है
10,000 से लेकर के 4,000 BC। और नवपाषाण काल है 4,000 से लेके 2500 BC। उसके बाद आ जाती है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता है, इसमें आ जाता है काले मेरी हमें पढ़नी पड़ती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका खोजा गया शहर सबसे पहला हड़प्पा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमलाइन है 2500 से लेकर 1750 BC। ये जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी इसको समझते हैं। तो ये इसका टाइमलाइन है। अब देखिए, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का बता दिया, इसमें तांबे की खोज हुई थी। अब ये जो तीन जो काल हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। बस इन्हीं खोजों की वजह से हमें इनको पढ़ना पड़ता है कि मानव ने इस समय क्या किया, उसके बाद इसमें क्या किया, इसमें क्या किया। तो इन्हीं खोजों को जानते हैं। सबसे पहले आओ पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव सबसे प्रमुख, उसके अलावा कुछ और ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन आग की खोज वेरी इंपॉर्टेंट। मानव आग जलाना सीख गया था, पत्थरों को आपस में ऐसे टकराया, उससे चिंगारी निकली, जिससे मानव आग जलाना सीखा। तो आग की खोज सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ है नहीं, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। उसके बाद ये खाना बदोश था, मतलब ऐसे ही घूमता रहता था, जहाँ कोई भूख लगी जानवर मार लिया, खा लिया, पेड़ पे कोई फल दिखा तोड़ के खा लिया, कच्चा ही खाते थे। और आदि मानव टाइप का था यहाँ पे मानव। मध्य पाषाण काल में मानव प्रमुख खोज थी अंत्योष्टि। अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। जैसे 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, अंतिम संस्कार जब मानव मर जाता है तो उसकी अंत्योष्टि की जाती है। इसी में अंत्योष्टि के बारे में मानव ने जाना, अंत्योष्टि की खोज हुई। खोज क्या, आविष्कार बोलते हैं, क्योंकि अंत्योष्टि कोई चीज पहले से थी नहीं, इसके बारे में मानव ने खुद जाना। तो अंत्योष्टि एक आविष्कार था मानव का। और इससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आग की खोज पूछा जाएगा। मानव द्वारा सबसे पहली खोज क्या थी, वो थी आग की खोज। और सबसे पहले धातु कौन सी थी, वो थी तांबा। अंत्योष्टि कार्यक्रम मानव जी का। और उसके अलावा एक इस काल को हम कहते हैं माइक्रोलिथ एज। एज यानी काल, माइक्रोलिथ एज यानी काल। माइक्रोलिथ एज कहते हैं क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इसमें मानव छोटे जो पत्थर के औजार थे उनको छोटा से साइज कर दिया, इसलिए इसको माइक्रोलिथ एज कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल में पत्थरों का साइज, जो औजार थे वो उनका साइज थोड़ा बड़ा था, लेकिन मध्य पाषाण काल में पत्थरों का माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि पत्थरों का साइज माइक्रो यानी छोटा कर दिया था। सबसे जरूरी है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की प्रमुख खोजें क्या क्या है, देखिए। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज आपको एक याद रखनी है, उसके बाद सारी उसी से रिलेटेड है। सबसे एक इम्पोर्टेंट स्थायी आवास। मानो एक जगह रहना सीख गया था, स्थायी आवास बना लिया था, यहाँ वहाँ भटकता नहीं था। अब इससे रिलेटेड कुछ, जब स्थायी आवास बनाएगा मानो, तो उस जगह पर रहेगा तो कृषि भी करनी पड़ेगी। खाएगा क्या, कृषि। सबसे पहले कृषि हुई थी जौ की खेती कृषि हुई थी पाकिस्तान में, सुलेमान और करथर पहाड़ियों के मध्य। करथर पहाड़ियों के मध्य हुई थी पाकिस्तान में जौ की खेती। उसके बाद हुई थी गेहूं की। अब जब कृषि करेगा तो उसको रखवाली करने के लिए कुछ एक जानवर भी चाहिए, तो पशुपालन में सबसे पहला पाला गया पशु सभी को पता होता है, वो है कुत्ता। सबसे पहले मानव ने कुत्ता पाला था। अब जब कृषि करेगा, खेती करेगा, उससे जो अनाज निकलेगा तो रखेगा कहाँ, तो रखने के लिए मटके की खोज, मटका। अब जब कृषि करेगा, अनाज उगाएगा, तो उसे लेके भी तो जाएगा किसी दूसरी जगह पर, तो ले जाने के लिए गाड़ी यानी पहिए की खोज, ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। मानव की सबसे पहली वैज्ञानिक खोज क्या थी, तो यही थी पहिए की खोज। क्या थी, पहिए की खोज मानव की सबसे पहली वैज्ञानिक खोज थी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहिए की खोज मानव की सबसे पहली वैज्ञानिक खोज थी, और आग की खोज सबसे पहली खोज थी, और सबसे पहली धातु खोजी गई थी तांबा। आई होप आपको ये इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको दिख रहा होगा BC, यहाँ पे भी टाइमलाइन देखिए BC। तो BC ये है क्या आखिर BC, तो BC को हम यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं थोड़ा सा। BC कुछ नहीं है, समय को दर्शाने के लिए एक मानक मात्रक बनाया है हमने 20, मतलब एक यूनिट है BC। जैसे सबसे पहले एक बेस लाइन मानते हैं जिसका सेंटर होता है 0, यानी कि ईसा मसीह का जन्म।
इसी से हम BC AD मानते हैं। इसके ईसा हाँ, तो BC AD को समझते हैं, BC यानी जीरो, जीरो यानी ईसा मसीह का जन्म। इससे पहले की जितनी भी चीज़ें होती थी उसे BC कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। और जीरो के बाद यानी AD, AD यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसे हम हिंदी में कहते हैं ईसवी, इसे कहते हैं ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD ईसा मसीह के जन्म के बाद। AD यानी जैसे पानीपत का युद्ध हुआ 1526 AD, ईसा मसीह के जन्म के 1526 साल बाद। सिंधु घाटी सभ्यता बसी 2500 से 1750 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से 1750 साल बाद तक। यानी इसके बीच के कुल कितने साल हुए थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कुल कितना 750 ईयर सिंधु घाटी सभ्यता रही। ठीक, तो ये होता है AC और AD और BC में फर्क। आई होप आपको आज का जितना भी मैंने पढ़ाया सब समझ में आया होगा। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। इसके लिए 2-3 क्लासें भी लग सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया, धन्यवाद। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे।